प्लस दे दिए, शेषफल कितना निकला 1 निकला। तो ये रूल फॉलो हो गया। अब जो है यहाँ शेषफल में किसी को अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना बेझिझक। जैसे सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, समुच्चय के बारे में, तो समुच्चय कहते हैं किसको? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और इसको किसके बीच में रखा जाता है? मंझली कोष्ठक यानी मंझली ब्रैकेट के बीच में जो है ये सब चीज को रखा जाता है। और हर एक अवयव के बीच में, हर एक सदस्य के बीच में कॉमा लगाया जाता है। सुपरिभाषित करने का अर्थ क्या है? जैसे अभी हम बोल दिए कि इस क्लास में बैठे हुए छात्रों का समूह, तो छात्र में हम बोल दिए कि सिर्फ छात्र नहीं बोले, इस क्लास के बारे में बोल रहे हैं, तो जानती ये क्या हो गया? समुच्चय होगा या कि नहीं होगा? क्योंकि हम बोले समूह है, लेकिन क्या बोले? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए। हम बोल रहे हैं इस क्लास में, यानी वेल डिफाइंड हो गया, किसी क्लास के बारे में बात कर रहा है या कर रहे हैं, वेल डिफाइंड का यानी सुपरिभाषित। तो सेट्स जो है लिख लो, सुपरिभाषित कहते जैसे कि क्या हो गया? कौन कौन सा चीज हो गया जैसे में? जैसे कि बोल दिए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं? एम से, एम। जैसे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। प्राकृत संख्या के समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं? एन से, ठीक ना। अब क्या क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार से लेके कहां तक? इंफिनिटी यानी कि अनंत तक। ये प्राकृत संख्या का समुच्चय है। अब सुपरिभाषित और भी बहुत सारा हो गया, होल नंबर का हो गया, यानी पूर्ण संख्या का होगा, पूर्णांक का होगा, परिमेय संख्या का होगा, अपरिमेय संख्या का होगा, वास्तविक संख्या का होगा। उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, बस हम समुच्चय बोले। अब हम दिखाते हैं कि वेल डिफाइंड को कैसे बताएं। जैसे कि हम मान लो क्रिकेट जनरली सब कोई देखता है, समझने का पहले प्रयास करो, लिखना बाद में। जैसे कि मान लो कि हम जो है बात कर रहे हैं किसका, कि बोल दिए कि कोई टीम है, कि भारत के खिलाड़ियों का समुच्चय। तो हम बोल दिए कि भारत का, सुपरिभाषित कर दिए, हम खिलाड़ियों का समुच्चय नहीं बोले, हम क्या बोले? भारत के खिलाड़ियों का समुच्चय। तो हम सुपरिभाषित को परिभाषित कर दिए कि भारत की बात कर रहे हैं। तो अगर हम मान लो कि एक सेट है, माना कि एक समुच्चय है, समुच्चय जो है ए है, तो क्या होगा? माना कि एक समुच्चय ए है, ठीक ना। ए में है, जैसे मान लो कि एलिमेंट है, उसको किससे, जैसे कि मान लो कि सचिन हो गया, सचिन हो गया, और कौन हो गया? कोहली हो गया, और मलिंगा हो गया, ठीक। ये तीन जो है बैट्समैन है क्रिकेट का। तो अगर हम बोले कि क्या ये भारत के खिलाड़ियों का समुच्चय है? भारत के खिलाड़ियों का समुच्चय है ये? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सचिन और कोहली तो भारत का है, लेकिन मलिंगा जो है क्या है? भारत का खिलाड़ी नहीं है। कहाँ का है? श्रीलंका का। तो श्रीलंका का है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा।
यानी कि ये समुच्चय, तो अगर बोल दिया कि माना कि एक समुच्चय है तो हम बोल दिए कि क्या ये एक भारतीय क्रिकेटरों का समुच्चय है। ठीक है, क्या ये एक भारतीय क्रिकेटरों का समुच्चय है? तो आंसर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? नहीं। रीजन क्या है? हम रीजन भी लिख देंगे अगर कहीं पूछा जाए। रीजन क्या होगा, कारण क्या है? तो हम लिखेंगे कि मलिंगा जो है, मलिंगा भारत का क्रिकेटर नहीं है। नहीं, मलिंगा भारत नहीं, क्योंकि मलिंगा भारत का क्रिकेटर नहीं है। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? तो सुपरिभाषित का मतलब समझ में आ गया क्या होगा कि तुमको दिया होगा क्वेश्चन में और उस अनुसार से बनाना है। और जैसे कि मान लो कि जैसे कि एक सेट और दिया हुआ है, एक सेट है बी, समुच्चय बी है, उसमें जो है 0 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक। तो हम बोलेंगे क्या ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है? प्राकृत संख्या, जो अभी प्राकृत संख्या को कहाँ से स्टार्ट किए थे? 1 2 3 4 से इंफिनिटी। तो हम अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि दूसरा क्वेश्चन, क्या ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना? तो क्या बोलेंगे? नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं। तुम बताओ रीजन क्या है, कारण क्या है? क्या? क्योंकि 0 जो है इसमें दिया गया है और 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता, तो इसीलिए हम बोलेंगे क्या कि नहीं, क्योंकि 0 जो है, 0 प्राकृत क्या? होल नंबर, होल नंबर। अरे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेचुरल नंबर का, क्वेश्चन होल नंबर का बात छोड़ दो। क्योंकि 0 प्राकृत संख्या का अवयव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब कभी भी ये इस तरह का क्वेश्चन देगा तो बन जाएगा। समझ में आ गया? तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी सुपरिभाषित होना चाहिए, और वस्तुओं का जो समूह है सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, इसको उठा तक समझने में कोई दिक्कत हो गया ना? पूरा हो गया? अब समुच्चय को प्रस्तुत करने के लिए, निरूपित करने के लिए 2 तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, एक कौन है? पहला क्या है? रोस्टर और टेबुलर, यानी कि सारणी विधि। क्या है? सारणी विधि।
भी हमें अर्थिका लगा के देखिए कर सारणी विधि यानी समुच्च को निरूपित करने का तरीका, यानी मंझली कोष्ठक दिए थे और मंझली कोष्ठक के बीच में जो है अवयवों को, जो भी सेट का अवयव है, अवयव को कॉमा लगा लगा के लिखना है। इसको क्या कहते हैं? सारणी विधि या रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इंग्लिश में लिख देते हैं ROAST, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है? कर्ली ब्रेसेस दे देना है, तरीका लिख देते हैं। तरीका पहले ब्रेसेस देना है, ठीक है, और अवयवों के बीच में क्या देना है? कॉमा देना है। क्या देना है? कॉमा, यानी कि ये वाला कॉमा देना है। समझ में आ गया सारणी विधि? दूसरा विधि क्या होता है? समुच्च निर्माण यानी किसको कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। रूप का मतलब होता है फॉर्म, समुच्च का मतलब होता है सेट, निर्माण का मतलब होता है बिल्डर। जैसे कि बोलते हैं ना, ये डिफरेंस। जैसे कि तुमको बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्च, क्या बोलना है? अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्च यानी वॉवेल का समुच्च। भी तो एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स, ठीक ना। जैसे लिखेंगे समुच्च निर्माण में स्वर वॉवेल का समुच्च सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वॉवेल को किससे? वॉवेल का पहला अक्षर क्या है? भी है। भी से वॉवेल, ए आई ऊ तो है ही, इसका वॉवेल को जो है भी से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बराबर लिख देंगे। बराबर लिखने के बाद वही जो है क्या करेंगे? मंझली कोष्ठक देंगे, ठीक है, और लिख देंगे वॉवेल का। जो वॉवेल में कितना आ सके, जैसे भी है तो कितना होगा? अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? ए ई आई ओ। लेकिन इस विधि में, इस समुच्च निर्माण विधि में भी जो है कैसे लिखाएगा? लिख देंगे ये सब जो है सबको क्या मान लेंगे? एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। और यहाँ क्या दे देंगे? सेमी कॉलोन। इसका मतलब इसका क्या बोलते हैं? दो बिंदु जो है उसको क्या बोलेंगे? सेमी कॉलोन, ठीक है। और क्या लिख देंगे फिर कि जहां एक्स जो है एक वॉवेल एक्स, इसमें सब आ गया, ये ए या ये सब आ गया, क्योंकि हम लिख दिए यहाँ गुणधर्म बताए। हम गुण क्या बताए? कि एक वॉवेल है। तो वॉवेल में कौन कौन आ जाता है? ए ई आई ओ यू। तो सिर्फ एक्स लिखने से जो है हम पता कर लिए। एक्स लिख दिए, सेमीकोलन दे दिए, और उसके बाद क्या कर दिए? गुणधर्म लिख दिए, यानी प्रॉपर्टीज लिख दिए। प्रॉपर्टीज लिख दिए कि क्या? जहां एक्स एक वॉवेल है। तो हम सेट को दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख गए हैं, सारणी विधि और समुच्च निर्माण विधि। या सारणी रूप में लिख सकते हैं, या सारणी रूप कर लो, सारणी रूप और समुच्च निर्माण। अब इसको लिख लो, है ना। तो इसको कहते हैं अधिसमुच्च, ठीक नहीं? समुच्च, या फिर कहेंगे इसको सुपर सेट। सुपर इंग्लिश में कहते हैं सुपर सेट। समझ में आया? इसको किससे डिनोट करते हैं? अधिसमुच्च या सुपर सेट।
यानी क्या हुआ, ए में ज्यादा एलिमेंट है, ये मुंह से पूरा दिया, अभी भी ए में ज्यादा एलिमेंट है, बी में कम है, यानी बोलेंगे क्या कि ए जो है अधिसमुच्चय किसका, बी का। ए जो है अधि मतलब अधिक, यानी ए में अधिक अवयव है, इसीलिए बोल दिया ए जो है अधिसमुच्चय बी का। तो इसको जो रिप्रेजेंट के दो तरीका है, एक उचित समुच्चय के द्वारा निरूपित कर दो और एक सुपरसेट के द्वारा निरूपित कर दो। तुमको लेकिन ज्यादातर यूज होता है क्या, सबसेट का। जैसे तुम लोग पढ़ोगे 12th में तो सबसेट का जो है यूज होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और एकल समुच्चय कब कहलाएगा, जब केवल एक ही अवयव हो, समुच्चय कोई भी समुच्चय हो उसमें केवल एक ही अवयव हो। जैसे कि मान लो यहाँ है कर्ली ब्रैकेट में 5, तो इसको कहेंगे एकल समुच्चय। अब अंतराल का बात करते हैं तो 4 तरह का अंतराल होता है। अंतराल यानी इंटरवल। एक जैसे कि अगर इससे ऐसे लिखे, इसको कहेंगे ओपन इंटरवल। यानी कि अगर ये है और ये बी है, पहला कंडीशन है ए और बी। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इस दोनों के बीच में तो होगा लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि हम लिख दिए 5 और 8, एक जगह 5 है और ये जो है 8 है, तो इसके बीच जो है नेचुरल नंबर लिखना है, यानी प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो 5 और 8 को नहीं लिखेंगे, ये अगर खुला है, क्योंकि ये खुला, कौन कौन हो जाएगा, 6 और, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ 6 और 7, ठीक, ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर भी लिख सकते हैं। अब दूसरा तरह क्या होता है, यानी कि खुला अंतराल। एक होता है इस प्रकार से, इसको ए और बी, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको कहते हैं क्या, क्लोज इंटरवल। हिंदी में कहते हैं बंद अंतराल। तीसरा टाइप का होता है, एक तरफ से बंद रहेगा और दूसरे तरफ से खुला रहेगा। अब क्लोज का बात किए, जैसे कि मान लो ये फर्स्ट कंडीशन का एग्जांपल है, दूसरा में रहेगा क्या, 5 और 8। इसका मतलब ये है, इसमें 5 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, 6 भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है, 8 भी इंक्लूड। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। 5 6 7 खुला रहेगा तो जो यहाँ पर लिखा हुआ वो नहीं शामिल है। अगर इस तरह का ब्रैकेट आएगा तो क्या होगा, इसमें ये 5 भी इंक्लूड होगा और 8 भी इंक्लूड होगा। अब एक में क्या है, इधर देखो बंद है और इधर खुला, ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड ओपन अंतराल इंटरवल। इसको कहते हैं बंद खुला अंतराल। तो इसका एग्जाम्पल, तीसरा नंबर का एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि मान लो अभी यहीं पर लिखा हुआ है, इधर बंद है तो 5 लिख लो, इधर 8 लिख लो, इधर एक तरफ बंद है एक तरफ खुला। तो इधर तरफ क्या है, बंद है, इसका मतलब है इसमें क्या होगा, 5 भी इंक्लूड होगा, 6 भी इंक्लूड होगा, 7। लेकिन 8 के बगल में क्या लिखा हुआ है, खुला है, यानी 8 को शामिल नहीं। ठीक है, यही आंसर है। और एक चौथा पोर्शन और होता है, उसमें बस उल्टा हो जाता है, इधर खुला रख दो और इधर बंद कर दो, ये और इसको कहते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, यानी खुला बंद अंतराल।
इसका एग्जाम्पल भी इधर टू या इधर दे देता एग्जाम्पल। जैसे कि यही एग्जाम्पल लो, इधर है 5 और इधर है 8, इधर क्या कर दिए, बंद कर दिए, तो जिधर खुला है उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 7, अब 8 के बगल में क्या दिया हुआ है, बंद अंतराल है, इसीलिए 8 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है समझ के अंतर्गत समझ में आ गया अंतराल। शॉर्ट में बता दिए, इसका एग्जांपल देने का कोई जरूरी नहीं है, अगर कभी भी पूछ दिया तो ऐसे बना सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही हो, यानी प्राकृतिक संख्या हो, वास्तविक संख्या भी, यानी पॉइंट वाला भी। जैसे कि मान लो 6 7 8 है तो बोल दिया कि प्राकृतिक संख्या है तो 6 7 8 होगा, लेकिन 6.5 भी आ जाएगा, 6.8 भी आ जाएगा, तो तुमको दे देगा कंडीशन की नेचुरल नंबर है या वास्तविक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, या फिर जो है क्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या दे देगा। उस कंडीशन पर तुम लोग अपना काम करोगे। घात समुच्चय, देखो ये चौ है, ठीक ना, चौ यो संयुक्त, चौ संयुक्त यो, इसको कहते हैं इंग्लिश में पावर सेट। जैसे मान लो कि एक सेट है एक, इसमें 2 एलिमेंट है, 1 और 2। अगर पावर सेट लिखने के लिए बोला गया, घात समुच्चय लिखने के लिए बोला गया, बोले कि ए का जो है, ए का घात समुच्चय लिखिए, ठीक ना, पावर सेट बोला गया लिखने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका घात समुच्चय, क्वेश्चन है आंसर हो जाएगा। तो हम बताए कि फाई जो है हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो पावर सेट भी जो होता है क्या है, अगर कोई समुच्चय दिया हुआ है तो घात समुच्चय जो है हर एक जो फाई जो है हर एक उपसमुच्चय का घात समुच्चय होगा, यानी कि एक रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, 1 हो गया, तीसरा क्या हो गया, 2 हो गया, चौथा क्या हो गया, 1 2 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना उपसमुच्चय हो गया, टोटल कितना सेट हो गया, और फाइव जो है सभी चीज का उपसमुच्चय, तो टोटल कितना उपसमुच्चय हो गया, 1 2 3 4 ही हुआ रे, 5 कौन हुआ, तुम बोलिए 5 नहीं, उसको नहीं देखना, ये वाला इसको देखो ब्रैकेट। तो पावर अभी हम उपसमुच्चय का बोल रहे हैं, तो 5 भी उपसमुच्चय, ये भी उपसमुच्चय, ये भी उपसमुच्चय, ये भी उपसमुच्चय। ठीक है, तो 4 हो गया। अब कैसे पता करेंगे कि पावर सेट जो है कितना होगा, पावर सेट में जो है कितना उपसमुच्चय है, तो देखो इसमें कितना एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, 2 का पावर n कर, ठीक है, ये 2 नहीं, 2 फॉर्मूला में ही रहेगा। अगर 3 है, अगर जैसे मान लो कि रहेगा 1 2 3, ठीक ना, तो यहाँ पर भी 2 का पावर n का फॉर्मूला ही रहेगा। तो n जो है अवयवों की संख्या, n क्या है यहाँ पर, जहां n जो है अवयवों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ अवयवों की संख्या कितनी है, 2, तो 2 का पावर 2 देंगे तो कितना हो गया, 4, यानी 4 जो है उपसमुच्चय होगा, यानी 4 पावर सेट होगा A का। समझ में आया, 4 पावर सेट होगा किसका, A का। पावर सेट लिखना है तो ये तो सब सेट लिखा गया, अब पावर सेट लिखना है, कुछ नहीं करना है, ये हो गया क्या, सब सेट हो गया। हिंदी बता चुके हैं सबसेट का क्या होता है, पहले वाले में सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। अब
उपसमुच्चय लिख दिए, इसको क्या करो ब्रैकेट के अंदर लिख दो, यानी इसके अंदर ब्रैकेट तो है ही, इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है तो क्या करें, इसके अंदर ब्रैकेट दे दो एक फाइव, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर एक ब्रैकेट ये वाला, यानी 1 2 1, फिर एक बड़ी बड़ी यही ब्रैकेट जो है बड़ा में, ठीक है। तो ये हो गया क्या, पावर से, यानी घात समुच्चय। समझ में आ गया। अब इसमें कितना है, 3 है, तो n कितना हो जाएगा, n अवयवों की संख्या कितना अवयव है, 3 है, 3 अवयव की संख्या है तो 2 का पावर कितना कर देंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी बराबर 8, यानी 8 हो गया। अब कैसे पता करें कि 8 होगा, अब जब उपसमुच्चय लिखो सबका, इसका 1 2 3 का क्या लिखो, उपसमुच्चय, यानी मान लो कि ये एक सेट है, बी जो है क्या हो गया, बी के बारे में लिखना है, ठीक है ना, बी के बारे में उपसमुच्चय लिखना है, तो फाइव जो है हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो फाइव लिख दिए, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 2 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर 1 2, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उपसमुच्चय हो गया। अब हमको पावर सेट लिखना है, कुछ नहीं करना है, पावर सेट लिखना है, यानी घात समुच्चय लिखना है, तो क्या करेंगे, बस ब्रैकेट यहाँ लिखो, यहाँ ब्रैकेट लिखो, और इसके अंदर जितना भी है सब डालो, लिखो। ओके, समझ में आ गया सबको, तुमको समझ में आया, कोई दिक्कत है तुमको, दिक्कत है तो पूछो हमसे। इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं, फाइव जो इसको कहते हैं, लिख देते हैं इसको वाले साइड में, इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है ना, इसको या फिर कहते हैं फाइव, इंग्लिश में कहते हैं PHI, फाइव। सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है ना, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है, इसको सार्वत्रिक समुच्चय को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ए में जो है 3 एलिमेंट है, 1 2 3, बी में जो है 4 5 6 7, और इसमें जो है सी में जो है 6 7 8, ठीक है ना। तो एक ऐसा सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट बनाना है जिसमें ये सब का जो है क्या आ जाए, मेंबर आ जाए, यानी कि अवयव आ जाए। तो देखो, अगर सार्वत्रिक समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, S और तो S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो या फिर U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करो क्योंकि इंग्लिश का ज्यादा आता है, तो U से। तो एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें A B C का हर एक का जो है क्या आए, अवयव आए, ठीक है। तो इसमें तो 1 2 3 है, 4 5 6 7 है, यहाँ तक तो लिख दिए 1 2 3, इसमें ये तीनों आया, फिर ये 4 5 6 7। अब सी में देखो 6 7 है, तो इसको रिपीट नहीं कर देना, 6 7 इसमें है, ये दोनों में है, इसको फिर से नहीं लिख देंगे, 6 7 हम लिख चुके हैं, 6 7 को लिखने का जरूरत नहीं, तो क्या कर देंगे 6 7 8, यही हो जाएगा क्या मेरा यूनिवर्सल सेट। और ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का जो है सुपर सेट होता है कोई भी समुच्चय। जैसे कि सब सेट का बात करें तो जैसे ए जो है सब सेट होगा किसका, U का, या बी जो है सब सेट होगा किसका, U का।
या सी जो है सबसेट होगा किसका, यू का। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो इसको वेन आरेख में, वेन आरेख जो है, वेन आरेख, वेन आरेख इसको इंग्लिश में कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक ना, वेन डायग्राम। अब जैसे इसी को रिप्रेजेंट करना है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को जो है रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब दो सेट है, इसका अवयव दोनों का अवयव मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ये कर देंगे, ये हो जाएगा ए। इसमें कौन कौन सा अवयव है, 1 2 और 3। बी में कितना है, बी में कितना है, ये बी बाहर में लिख देते हैं, 4 5 6 और 7। अब देखो 6 7 जो है बी में भी है और सी में भी है, ठीक ना। यहाँ 5 6 7, तो ये जो है 6 7 जो है इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, तो ये क्या आ जाएगा सी। समझ में आया क्या किए? ए में जो है 3 एलिमेंट था, 3 एलिमेंट दे दिए, इसका कोई भी अवयव दूसरे से नहीं मिल रहा था, इसीलिए कोई जो है काट चाट जैसे यहाँ पर किए नहीं किए, ए में अलग था। फिर बी में कितना था 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 लिखे। अब 6 7 जो है सी में भी है, तो सी में दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, 6 7 बना देंगे, यानी सी जो है 6 7 8 आ गया। और ए जो है ये है, बी जो है 4 5 6 7 और सी जो हो गया 6 7 8। इस तरीके से हम वेन डायग्राम के द्वारा भी जो है सार्वत्रिक, और ये जो मेरा ये रेक्टेंगल है ये क्या कराता है, यूनिवर्सल से वेन डायग्राम, यानी कि इसमें सब आ गया। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ गया। समझ में आ गया? बेसिकली जो है दो तरह का होता है, एक और दो। दूसरा पहला जो है यूनियन, एक यूनियन होता है और दूसरा इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे। दूसरा होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑप्शन, इसको क्या कहते हैं, होता है कि तो होता है सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफसेट होता है, लेकिन हम शॉर्ट में लिखा रहे हैं। तीसरा जो होता है डिफरेंस, ये इसी से जो है निजात होता है, डिफरेंस यानी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं शॉर्ट में, ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे हम। यूनियन, जैसे कि मान लो कि एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है बी जो है 3 5 है, तो ए यूनियन बी यानी सम्मिलन, सम्मिलन मतलब कि मिला दो सब। लेकिन मिलाने के क्रम में ये ध्यान रखे कि कोई जो सम्मिलन सेट जो लिख रहे हैं उसमें एक अवयव 2 बार ना लिखा है। और इसको तुम जैसे भी लिख सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये है कि कभी जो है छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा नहीं, एक सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। या तो आरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में। तो ए यूनियन बी, तो 1 2 3 का है, 1 2 3 लिखो। अब देखो 3 इसमें भी है, तो 3 इसमें भी है, तो तीनों ये आ गया, 3 जो है एक ही बार लिखे, यानी कि फिर 3 नहीं लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा यूनियन यानी सम्मिलन। दूसरा हो गया इंटरसेक्शन, यही क्वेश्चन ले लो, तो इसी यही वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 और 5, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन को ऐसे उल्टा यू से डिनोट करते हैं, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो दोनों में कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, यानी जो मिलेगा वो आंसर होगा, ठीक है। और इसमें जो मिला या ना मिला
जो मिल गया उसको एक बार लिखना, जो ना मिला उसको भी एक बार लिख के पूरा जो है कंबाइन करना है, जोड़ देना है, इसीलिए उसको सम्मिलन कहते हैं। अब अंतर, अब जैसे कि मान लो अंतर बोला लिखने के लिए, तो A बराबर 1 2 3, B बराबर 3 और 5। तो जैसे लिखना है A माइनस B, तो A का वैसा एलिमेंट लिखना है, A का वैसा अवयव लिखना है जो B में नहीं है। अब देखो इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 5 है, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 B में तो आ रहा है, यानी 3 A का जो अवयव 3 है वो B में जो है आ रहा है, यानी B को छोड़ देना है। और जो मिल गया, यानी दोनों में जो मिल गया, तो A माइनस बी है, तो पहले क्या है A माइनस बी है, तो बच गया कौन मेरा 1 2, तो आंसर हो जाएगा क्या 1 2, यानी यही हो जाएगा डिफरेंस। अब इसको जो है ये सबको जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। अगर यही B माइनस A रहता तो नहीं 5 नहीं होगा, A का ही अवयव होगा। जैसे A माइनस बी लिए तो A का ही एलिमेंट लिखाएगा। अगर B माइनस A अगर B माइनस A जैसे लिखते हैं B माइनस A, तो B माइनस A 3 5 है, इसमें 1 2 3, तो 3 5 है, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, बच गया B में क्या 5, तो क्या हो जाता 5 आंसर हो जाता। समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आया? तुम सबको ठीक है? डिफरेंस। अब जैसे इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है कैसे, जैसे मान लो ये A है, ठीक ना, ठीक, और ये B है, A है और B है। मान लो इसमें क्या मिल रहा था 3 मिल रहा था, तो 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और 1 2 3, यानी कि 1 3 जो मिल गया 1 2 इसमें आएगा, 3 जो है दोनों में है, यानी कि A में भी है और B में भी है, और B में क्या है 3 ले लिए, तो बच गया क्या 5, तो यहाँ 5 मिला। ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दूसरा जो इंटरसेक्शन का जब बात किए, इसमें भी 2 सर्कल बना दो। अब कौन मिला है 3 मिला है, एक अवयव मिल रहा है, यानी एक अवयव होगा, तो इसको क्या कर दो ऐसे मिला दो। तो ये वाला जो पोर्शन जो सैडेड पोर्शन है, इसमें जो है क्या होगा, क्या हो जाएगा 3 यानी 3 दोनों मिल रहा है, तो ये जो हो जाएगा A यूनियन B, और जो सैडेड किए हुए हैं वही उसका आंसर होगा। ये बाकी जो जितना भी है इधर 1 2 इधर फिर 5, ये सब नहीं आएगा, सिर्फ कौन जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में सर्वनिष्ठ है, उसको लिखना है, ठीक है। अब इसमें जो कौन कौन हो गया, मान लो कि ये सैडेड पोर्शन है, ये सैडेड पोर्शन है, और ये सैडेड पोर्शन, ये दो सब आ जाएगा कौन में सम्मिलन। अब अंतर का बात करें तो अंतर में क्या आएगा, इसको भी लिख दो, कितना है A में 1 2 3 है, ठीक ना। अब जैसे हमको क्या लिखना है A माइनस बी है, ठीक ना, तो A माइनस बी है, तो A माइनस बी का हम लिख रहे हैं, A माइनस बी का, ये पहला कंडीशन का है, ये दूसरा कंडीशन का है, ये तीसरा कंडीशन का A है, यानी A माइनस बी। तो जो कॉमन है, कॉमन जो है वो नहीं दिखाएगा, यानी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और जो बचा ये कॉमन क्या था 3 था, यानी ये 3 नहीं लिखाएगा। A का कितना अवयव बचा ये, यानी ये जो सैडेड पोर्शन होगा ये किसमें कहलाएगा, अंतर कहलाएगा, यानी, और यही आंसर 1 2 लिखे हैं, 1 2 आंसर आया। और दूसरा कंडीशन B का ले लो, तो B में क्या है, B जो है, B जो आया कितना 5 है, इसमें B पहले लिखो, इधर जो है क्या लिखो C, ये है ये है B, ये है B, ये है A। अब कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी ये 5 यहाँ आ गया। कॉमन कितना है 3 कॉमन है, यानी जो इसमें भी 3 है इसमें भी 3, तो ये वाला पोर्शन नहीं, जो सैडेड कर रहे हैं, यानी B कितना है 3 और 5, 3 तो आ गया है इस सर्किल में, 5 बचा है, 5 लिख देंगे, यानी ये वाला जो पोर्शन जो है ये क्या होगा अंतर हो। समझ में आ गया, जो कॉमन है उसको भी लिखना पड़ेगा, नहीं कॉमन को नहीं लिखना, इसीलिए तो उसको सैडेड नहीं किए, जिसको रंगे हैं वो वाला पोर्शन होगा अंतर, ठीक है नहीं, और सर्वमान में सब आ जाए। ये वेन डायग्राम। अब एक जो है कंप्लीमेंट्री होता है, उसको पढ़ा देंगे तो समाप्त हो जाएगा।
कंप्लीमेंट्री। जैसे मान लो एक यूनिवर्सल सेट है यानी सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें कि एलिमेंट है 1 2 3 7 8 4 और एक एलिमेंट है b, ठीक है ना। समुच्चय का पूरा लिख रहे हैं तो b का बात। अब जैसे मान लो कि समुच्चय b में है 4 3 4 7 9 11। अब बी यूनिवर्सल सेट में कितना है 1 2 3 7 8 4 7 है ना। और बी जो है कितना है 3 4 7 7 9 11। अब यूनिवर्सल सेट है तो इसका हर एक चीज आएगा इसमें। तो जैसे मान लो बी है और बोला कि बी का कंप्लीमेंट्री सेट लिखो, तो इसको कंप्लीमेंट्री को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं इसके ऊपर जो है एक हम ये इस तरह का नोटेशन दे देते हैं यानी संकेत दे देते हैं। इसका मतलब हो गया कंप्लीमेंट्री लिखना। सिंपल से समझा। सार्वत्रिक समुच्चय यानी बी का हर एक एलिमेंट किसमें आना चाहिए यू में आना चाहिए, है ना। तो 3 7 8 3 7 8 8 तो हमको क्या लिखना है b का कंप्लीमेंट्री सेट लिखना है यानी b का पूरक लिखना है, b समुच्चय का पूरक लिखना है। तो देखेंगे कि b में b का b u में वैसे एलिमेंट को खोजेंगे जो b में नहीं है यानी u का वैसा एलिमेंट खोजेंगे जो b में नहीं है। अब देखो 3 7 8 तो 3 7 8 है तो ये बी डैश में नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन जो बच गया कौन कौन बचा है 1 2 4 7 7 हो गया 1 2 4 यही हो जाएगा आंसर। इसको दूसरा तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है u माइनस बी यानी यूनिवर्सल सेट माइनस बी करेंगे तो हमको बी डैश आ जाएगा। कैसे अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये u है, ये मान लो कि ये जो है u है, ठीक है। तो क्या u में एक पहले सर्कल में रिप्रेजेंट कर लो 1 3 7 8। अब देखो रेक्टेंगल के अंदर ही ना है सर्कल, तो रेक्टेंगल का ये यूनिवर्सल है तो ये 3 7 8 भी यूनिवर्सल में आ रहा है। ये नहीं कि सर्कल दे दिया तो नहीं, अंदर में है ना तो ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ये u से रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। u से रिप्रेजेंट कर दिए, बच गया क्या मेरा यूनिवर्सल सेट में 1 2 4 तो 1 2 और 4 लिख दिए, ठीक है। तो जो b में था उसको नहीं लिखना, जो साइडेड अभी कर रहे हैं जिसको हम जो है रंग रहे हैं वो पोर्शन मेरा आंसर में होगा। ये बीच वाला जो पोर्शन नहीं होगा। ये किसको ये जो है ये किसको डिनोट कर रहा है बी। और ये जो शेडेड जो किए हैं यानी शेडेड पोर्शन यानी कि रंगा हुआ भाग जो है क्या कहलाएगा बी डैश कहलाएगा, ठीक। यही ना आंसर लिखे हैं 1 2 4 1 2 4 आंसर आ गया। ये वेन डायग्राम है, इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कि एक एलिमेंट है ए है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल पर यानी व्यवहारिक 10 10
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी व्यवहारिक प्रश्न। अब जैसे कि मान लो कि ए में जो है 1 2 3, बी में जो है 4, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा? आंसर आई आ जाएगा, यानी रिक्त समुच्चय आएगा, क्योंकि एक भी अवयव जो है नहीं मिल रहा। नहीं, ये उल्टा यू नहीं है, यू नहीं, उल्टा यू है। तो उल्टा यू है यानी ये इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ, यानी सर्वनिष्ठ जो कि दोनों में उभयनिष्ठ, तो कोई उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि ये रिक्त है। तो जब ए का कोई भी मेंबर बी में नहीं मिलेगा, यानी रिक्त समुच्चय होगा, तब जो है अगर बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ दूसरा कंडीशन। अगर मान लो जैसे कि ए जो है 1 2 3 हुआ, बी जो हो गया 3 4 5। इसमें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 3 जो है दोनों में, ए यूनियन होगा, ए यूनियन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये 5। तो हम ये कंडीशन बताए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 जब हुआ तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 4 5 हुआ ना, 5 हुआ। तो नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ए कितना है? 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना हो जाएगा? 2, 3 2 5, यानी कि 5 जो आंसर हो जाएगा। नंबर निकाल रहे हैं, ये यू इंटरसेक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि एक भी नहीं मिला था। 2 कंडीशन होता है इसमें यूनियन निकालने के लिए। अगर जो है ए इंटरसेक्शन बी 5 आ गया, यानी कि जो ए और बी का जो जोड़ होगा, अवयवों का जोड़, वो क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अगर क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है मिल रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा? 3 है ना, यानी एक एलिमेंट आ रहा है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको प्रूव करके भी दिखाते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ ए कितना है? 3 है। नंबर ऑफ बी कितना है? 3 माइनस दे दिए, मिला कितना हमको? इंटरसेक्शन बी कितना है? 3 नहीं, ये एक ही है, एक ही है अवयव एक ही है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 3 3 6, 6 में से गया 5, यानी 5। तो टोटल अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी करेंगे तो अगर ए यूनियन बी हम करते भी तो क्या आता है? 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 अवयव आता है, तो 5 आ रहा है। तो 2 कंडीशन है ए यूनियन बी को निकालने, ठीक है, ये लिख लो। जैसे मान लो कि ये है, ये बी है, ये ए, ये बी, तो इसको अभी साइडेड जो किए थे वो क्या कहलाता था? ए माइनस बी कहलाता था। इधर वाला पोर्शन क्या कहलाता था? बी माइनस ए, यानी ये साइडेड वाला पोर्शन। और बीच वाला क्या कहलाता था? ए इंटरसेक्शन बी। अब ऐसा क्यों बोले? जैसे कि मान लो कि बीच में कोई एलिमेंट नहीं, जैसे कि इस कंडीशन में क्या आ रहा था? एक भी अवयव नहीं आ रहा है ना, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए, ए माइनस बी क्या कहलाता है? ये माइनस बी पूरा होगा कि नहीं होगा? ये माइनस बी जो है जब कोई भी अति नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? कोई भी माइनस पोर्शन आएगा नहीं आएगा, यानी ये अलग हो जाएगा, ये और ये अलग। या फिर इसी को बोल देंगे तो इसी को 5 से डिनोट कर देंगे। तो ए माइनस बी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए का वैसा एलिमेंट, ए का वैसा अवयव जो बी में नहीं है, तो बी में नहीं है तो ये वाला पोर्शन बी में आएगा जो वैनिस्ट है, और ए का पोर्शन जो वैनिस्ट नहीं है वो ए माइनस बी का है। और उसी प्रकार से बी माइनस ए लगाने का अर्थ है कि बी का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल हो गया, समझ 3 सेट है, ठीक है ना, 3 सेट है, कोई वैनिस्ट पोर्शन है, इसका होगा एन ए
प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए यूनियन बी, नहीं माइनस एन ए यूनियन सी माइनस ए बी यूनियन सी माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। मान लो कि ये है, ठीक ना, 1 2 3, बी जो है 3 4 और सी जो है 4 5 6, ठीक है, या 3 4 5 6। अब हमको नंबर ये निकालना है n। सबसे पहले क्या करेंगे, Na देखेंगे, नंबर ऑफ Na में कितना है, 3 है ना, 3 है ना। नंबर ऑफ B कितना है, 2। नंबर ऑफ C कितना है, तो A यूनियन B देते। A और B में देखो कौन कौन कॉमन, 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन, तो 3 तो एक ही एलिमेंट है, तो लिखेंगे 1, क्योंकि नंबर लिखना है, A यूनियन B नहीं लिख रहे हैं, इंटरसेक्शन भी नहीं लिख रहे हैं, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन भी लिख रहे हैं, तो 1 हो गया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन C। अब B C में देखो कौन कॉमन आ रहा है, 3, ये भी कितना है, 1 और 4 भी है, तो 4 2 हो जाएगा। फिर A नंबर ऑफ A यूनियन इंटरसेक्शन C। AC में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1। अब जो है हमको फॉर्मूला पर प्रूव करना है। अब एक और चीज देखना है, नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C। अब देखेंगे कि A यूनियन B यूनियन C। अब देखो कि A में भी एलिमेंट होना चाहिए, B में एलिमेंट भी होना चाहिए, 3 में भी एलिमेंट, तो 3 3 3 तीनों में एलिमेंट है, तो टोटल कितना एलिमेंट हो गया, 1, ठीक है। अब जो है वही फॉर्मूला जो है लिखे हैं, इसको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, नंबर ऑफ A कितना हो गया, 3, नंबर ऑफ B कितना हो गया, 2, नंबर ऑफ C कितना हो गया, 4, ठीक है। अब A माइनस करेंगे, क्या है, A माइनस A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B नंबर ऑफ कितना है, 1 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर B यहाँ पर भी लिख दो, B यूनियन C, तो B यूनियन C जो है 2 है, तो 2 लिख दो, फिर A इंटरसेक्शन C, ये इंटरसेक्शन यहाँ भी होगा, तो 1 माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C, यानी कितना हो गया, 3 5 5 4 9 9 1 10 1 2 3 4 यानी 6, तो 6 देखो आ रहा है क्या, 1 2 3 4, तो 4 को हो गया, 5 6, तो 6 को आ रहा है। तो इस तरीके से प्रूव करें, हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। Audio Jungle.